What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VRC expert, and हमारे तड़कते भड़कते grammar series for cats and nomads are going on. And people, welcome back to a very special, very important session. आज हम लोग करने वाले हैं parallelism. Now, please pay attention and please remember, इसी channel पे अमित सर ने already आपके लिए दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना दिए हैं, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड मॉडिफायर्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बी डूइंग पैरेललिज्म. याद रखिएगा, ये सब ग्रामर टॉपिक्स आपको जनरली वैसे कैट में अगर ना आए, ओमेट्स में डेफिनेटली आते हैं. बाय ओमेट्स आई मीन ऑल पॉसिबल अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट इंक्लूडिंग नेशनल वाले एंड इंटरनेशनल वाले. सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड, एंड तक रुकना. छोटा सा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या करेंगे हम आज के वीडियो में? पहले पहले आपको अमित सर देंगे कि इंपॉर्टेंस एंड इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट के पैरेललिज्म होता क्या है. बहुत बेसिक है, बहुत फन है. इसके अलावा 100% आई विल गिव यू रूल्स. बेटा, ये ग्रामर रूल्स पे खास ध्यान देना. अगर आपने एक बार रूल्स को समझ लिया, बाय हार्ट कर लिया, याद कर लिया, अमित सर को फॉलो कर लिया, रिमेंबर यू विल ऑलवेज ऑलवेज स्कोर 100% इन ग्रामर. दिस इज माय गारंटी. तो यार, ग्रामर में ना एक बेसिक रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे मत करना कि आप सेंटेंस को पढ़ो, ऊपर देखो, फिर गेस करो, दिस साउंड्स गुड, ऐसा सुना है, या फिर जय माता दी. इससे ज्यादा अच्छा है अमित सर के रूल्स को फॉलो करो. 100% इसी सेशन में हम लोग करेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि यू गेट फुल कॉन्फिडेंस, एंड वी विल ऑल्सो डू पीवाईक्यूज राइट हियर. ठीक है, चलिए मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. माय नेम इज अमित रोहरा, आई एम योर वीएआरसी एक्सपर्ट. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस, एंड आई हैव कोच्ड एंड ट्रेन फॉर ऑल पॉसिबल नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्जाम्स जिसमें वीएआरसी का सेक्शन आता है. आई हैव ऑल्सो ट्रेन कॉल गेटर्स इन पर्सनैलिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग, जहां पे उसकी वजह से उन लोगों ने कन्वर्ट किया आईआईएम्स एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स. एंड फाइनली आई ऑल्सो एम अ विजिटिंग फैकल्टी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब हम एमबीए पढ़ाते भी हैं एट डिफरेंट बी स्कूल्स दैट ऑफर बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल एमबीए. चलिए अब आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ऑसम और बहुत इजी कॉन्सेप्ट, पैरेललिज्म. ठीक है, देखो बेटा, एज द नेम सजेस्ट, पैरेलल. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि एक वाक्य आएगा और आपको खाली इंश्योर करना है इसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आर इन पैरेलल. देखो, तो इट इज बेसिकली टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस in a similar form so as to give the passage a definite pattern. Basically आपको इंश्योर करना है कि नाउन और नाउन का फॉर्मेट सेम हो, वर्ब और वर्ब का फॉर्मेट सेम हो. ठीक है, देखो, टू गिव द आइडियाज द सेम लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस एंड बैलेंस. बेटा, ये बैलेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अमित सर तो इसको कहते हैं रिदम, RHYTHM, रिदम. रिदम मतलब कि गाना. देखो बेटा, जब तक गाना बैलेंस नहीं होगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, उसकी वो तालमेल परफेक्टली बैठनी चाहिए. पैरेललिज्म यही है, बहुत ईजी है. ठीक है, सो देखो, एक ना अमित सर को लगा रैदर देन गिविंग थ्योरी थ्योरी आपको दिखा देते हैं. पैरेललिज्म ऐसे दिखता है, देखो. तो अगर इफ आई स्टार्ट विद बेसिक बेसिक वर्ड्स, ठीक है, अगर मैं सिंगिंग बोलूंगा तो उसके साथ डांसिंग जरूरी है. बोले तो नॉट सिंगिंग और डांसिंग. अगर आईएनजी है तो ये भी आईएनजी होना चाहिए. आई कैन नॉट इन द सेम सेंटेंस से टू सिंग एंड डांसिंग, गलत है. आई शुड आइदर हैव टू सिंग टू डांस और आई शुड हैव सिंगिंग एंड डांसिंग. तो इसको बोलते हैं वर्ड्स का पैरेललिज्म. देन आ जाओ इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव्स मतलब कि जहां पे टू लगता है. ठीक है, सो देखो, इफ आई गिव यू टू वंडर देन आई हैव टू गिव यू टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि टू एंड टू. आई कैन नॉट गिव यू सिंस आई वंडर्ड मतलब ईडी एंड टू इन्वेस्टिगेट. तो यहां पे कैसे करोगे पैरेललाइज? सिंस आई वंडर्ड एंड आई इन्वेस्टिगेटेड. ठीक है, या तो क्या, सिंस टू वंडर एंड टू इन्वेस्टिगेट, मतलब आपको टू या टू लगाना है, या तो ईडी ईडी फॉर्म लगाना है. सिमिलरली प्रेपोजिशनल फ्रेजेस. अभी ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का मतलब क्या, इसकी टेंशन मत लो. फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, प्रेपोजिशन मतलब कि पोजीशन, खत्म. तो जिसमें प्रेपोजिशन होता है. ठीक है, सो एट द टाइम, अंडर द टेबल. सुनो, एट द टाइम और अंडर द टेबल, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम फॉर्मेट में है. यू कैन नॉट से समथिंग लाइक एट द टाइम एंड बीइंग नियर बाय. क्यों? इसमें आपने आईएनजी लगा दिया. तो फिर अगर आईएनजी लगाया तो दोनों में आपको आईएनजी लगाना चाहिए, या फिर दोनों में यू शुड पुट अ प्रेपोजिशन. बेटा प्लीज रिमेंबर, यहां पे आप दोनों में एट नहीं लगा सकते, दैट इज रॉन्ग. ठीक है, वो एट द टाइम अंडर द टेबल ऐसे ही आएगा, लेकिन यू हैव टू यूज अ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन. ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? नथिंग बट द लैटर हाफ ऑफ द मेन क्लॉज.
सेंटेंस, टेंशन मत लो, ठीक है। व्हेन आई सॉ हर आफ्टर दे कॉल्ड, सो व्हेन आई सॉ हर आफ्टर दे कॉल्ड, ठीक है। उसी तरीके से आप ऐसे नहीं कर सकते हो टू सी हर एंड आफ्टर दे कॉल्ड, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे इन्फिनेटिव लगा दिया तो ये गलत है। अभी सुनो, एग्जाम में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा फोकस है, दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज द टाइप ऑफ एरर, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर, जहां पे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ना एलिमेंट्स जो है वो ना पैरेलल नहीं है, तो उसको आपको पैरेललाइज करना है ऑप्शंस में से, जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका एक इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि ये क्यों जरूरी है। पैरेललिज्म बेसिकली 100% स्टूडेंट्स और बच्चों को हेल्प करता है टू इंप्रूव द फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब के फ्लो, जैसे कि आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग, स्लीपिंग एंड ईटिंग। कितना प्यारा लग रहा है। आप ये लिखो, आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड टू स्लीप एंड टू ईट, कितना वियर्ड लग रहा है, ठीक है। तो उसका रिदम और फ्लो बिठाता है, बैलेंस बिठाता है, प्रोसेस मीनिंग मोर इजीली, तो आप समझ में आ जाता है कि अच्छा आपको ये एक्टिविटीज पता है, पसंद है, ठीक है। एम्फेसाइज द लाइकनेस बिटवीन टू और मोर आइडियाज। अब ये आइडियाज मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या पहले वाला कौन सा था, ये वाला, एट द टाइम एंड अंडर द टेबल, ठीक है। सो वापस से ये दो प्रेपोजिशंस को इंडिकेट कर रहा है। तो आइडियाज मतलब कि कैन बी एनीथिंग एट ऑल, वर्ब्स, नाउन्स, फ्रेजेस, इन्फिनेटिव्स, ठीक है। क्रिएट सिमेट्री एंड बैलेंस, 100% ये रिदम बनाता है, फ्लो बनाता है, बैलेंस बनाता है, एंड इट एड्स फोर्स टू राइटिंग। बोले तो पैरेललिज्म इज वन ऑफ द प्योर ग्रामेटिकल फॉर्म्स जिसमें से हमारा सेंटेंस बन जाता है परफेक्ट। प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ऑलमोस्ट 30% वेटेज है इन ऑल पॉसिबल ओमेट्स, ठीक है। सो बिटवीन लास्ट टाइम, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स, मॉडिफायर्स एंड पैरेललिज्म, आपने प्रिटी मच ओवरऑल अभी तक के ग्रामर का 70% कवर कर लिया है। जो मैं इसके लास्ट वाला बाद वाला सेशन लेके आऊंगा, वर्ब्स एंड टेंसेस, उससे आपका 100% ग्रामर वेटेज हो जाएगा। सो प्लीज प्लीज इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। चलिए, तो अभी अमित सर के गुरु मंत्रांश, गाइडलाइंस याद रख लो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। पैरेललिज्म बेसिकली ना, नाउन को नाउन के साथ लगाओ, प्रेपोजिशनल फ्रेज को प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ लगाओ, पार्टिसिपल को पार्टिसिपल। सर व्हाट इज पार्टिसिपल? आईएनजी, सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है। इन्फिनेटिव्स को इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स क्या है, टू वाले, ठीक है। क्लॉज को क्लॉज के साथ लगाओ, क्लॉज को क्लॉज के साथ देखो कैसे लगाया, इन द कप, ऑन द डेस्क, दिस इज ऑल्सो अ prepositional phrase, ठीक है। तो अभी हेलो हेलो, इन द कप और ऑन द डेस्क ही रहेगा, आप दोनों में इन नहीं लगा सकते, इन द कप और इन द डेस्क। लेकिन उसको पैरेललाइज करने में आपने कैसे किया, preposition, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट। तो इन द डेस्क, इन द कप, ऑन द डेस्क, वो याद रखना है, ठीक है। इट इज बेसिकली यूज्ड विद एलिमेंट्स विच आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बेटा इसको याद रख लो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को बेस्ट वे याद करने का है, ऐसे याद कर लो, फैन बॉयज। हमेशा पैरेललिज्म में बी केयरफुल, पहले पहले आपको नजर आएगा समथिंग कॉल्ड एज फैन बॉयज। व्हाट आर फैन बॉयज सर? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। सुने, समझे? फैन बॉयज सबसे इजी, निमोनिक्स, ठीक है। तो जब भी ये सब आएंगे ना, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, इसका मतलब है पक्का पैरेललिज्म हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा इसमें कंजंक्शंस में आएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज विद एलिमेंट्स इन लिस्ट्स। बेटा लिस्ट सबसे ज्यादा कॉमन सीरीज में, जैसे कि एक एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी। तो जैसे कि टॉक्ड ऑन द फोन, रैन 5 माइल्स, सॉ फ्रेंड्स, इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑल द वर्ब्स आर इन द पास्ट टेंस। टॉक्ड, ठीक है, रैन एंड सॉ। पीपल ऑब्वियसली यू कैन नॉट से रन्ड, RUNNED कुछ नहीं होता है ना, रन का पास्ट टेंस इज रैन, टॉक का पास्ट टेंस इज टॉक्ड, ठीक है। सो टॉक्ड, रैन एंड सॉ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू मेंटेन थ्रू आउट, मतलब इसका दिस इज ऑल्सो टेंस विद टेंस पैरेललिज्म, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज विद एलिमेंट्स बीइंग कंपेयर्ड, मतलब कि x इज मोर देन y, x इज बेटर देन y। तो जो भी एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस में है वही दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस में लेकर ही आना है, दैट इज पैरेललिज्म, ठीक है। इट इज यूज विद एलिमेंट्स जॉइंड बाय अ लिंकिंग वर्ब, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकिंग वर्ब मतलब कि देखो ऐसे होता है, बीइंग, इज, वर, आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, फैन बॉयज, लिस्ट्स, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज,
पैरेललिज्म मतलब कि लंबे लंबे सेंटेंसेस होंगे, उसमें सेमीकोलन होगा, उसमें दो दो क्लॉजेस होंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड विद एलिमेंट्स जॉइंड बाय लिंकिंग वर्ड्स। वर्ड्स ये वाले खास करके मतलब पैरेललिज्म आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, दे आर ऑल्सो कंजंक्शंस। तो बस है, ठीक है। चलो अभी थोड़े एग्जांपल्स करेंगे, वार्म अप करते हैं, देन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्विंग। देखो, so 100% if I give you this sentence, Mary likes hiking, swimming and to ride a bicycle. इस पे तो गड़बड़ है सर। तो आपको ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैरी लाइक्स हाइकिंग, स्विमिंग एंड राइडिंग। यू कैन ऑल्सो से मैरी लाइक्स टू हाइक, टू स्विम एंड टू राइड अ बाइसिकल, लेकिन दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, आप थॉरली कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया? ठीक है पीपल, पैरेललिज्म इज दैट इजी, बहुत स्कोरिंग है एंड इसमें 100% मार्क्स लेके आना है। खाली अमित सर के गाइडलाइंस याद रखो, ठीक है। अगर समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, कमेंट जाके एक हार्ट लगा दो जल्दी जल्दी, अमित सर के लिए एक हार्ट इमोजी दे दो, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू नाउ, पीपल पे अटेंशन। द प्रोडक्शन मैनेजर वॉज, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर वॉज, अभी देखो यहां तक सब कुछ कॉमन है, प्रोडक्शन मैनेजर वॉज asked to write his report quickly, this is one, accurately, this is two, and in a detailed manner, ओ भाई, ठीक है। द प्रोडक्शन मैनेजर, वापस से देखते हैं, ठीक है, द प्रोडक्शन मैनेजर वॉज आस्क्ड टू राइट हिज रिपोर्ट, ठीक है, कैसे, क्विकली, एक्यूरेटली, इससे आपको पता चल जाना चाहिए पैरेललिज्म आ रहा है, एल वाई एंड इन अ डिटेल्ड मैनर। अभी ये कैसे, इसको भी आपको एल वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बिकॉज दिस इज इन ईडी फॉर्मेट, वर्ब इन ईडी, जैसे टॉक्ड, यहाँ पे यू नीड एल वाई, ठीक है। सो कैसे करेंगे, ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है, डोंट वरी। द प्रोडक्शन मैनेजर वाज आस्क्ड टू राइट हिज रिपोर्ट क्विकली, accurately and thoroughly, but people once again don't worry, ये वर्ड आपके ऑप्शंस में दिया जाएगा, तो आपको इसको इन्वेंट नहीं करना है, लेकिन ऑप्शन में से आपको रिमेंबर करना है एल वाई एंड एल वाई, दैट इज व्हाट इज पैरेललिज्म, इट इज दैट सिंपल, ठीक है। चलो पीपल वन मोर, कम ऑन, ठीक है। सो अभी लेट्स लुक एट सम रूल्स एंड देन वी आर डन। सो पहले है रूल ऑफ क्लॉजेस। व्हाट इज अ क्लॉज सर? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें दो प्रकार के होते हैं, मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने आप खुद ही भी खड़ा रह सकता है, जैसे कि अगर आप बोलते हो आई रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, आई रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, इसमें आई रीड न्यूज़पेपर मेन क्लॉज है, इन द मॉर्निंग डिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, आई रीड न्यूज़पेपर खुद ब खुद भी ऐसे सेंटेंस खड़ा हो सकता है भाई साहब, आई रीड न्यूज़पेपर, यस, सो दैट इज योर मेन क्लॉज। इन द मॉर्निंग नीड समथिंग ना उसके पहले, व्हाट इन द मॉर्निंग, यू ईट इन द मॉर्निंग, स्लीप इन द मॉर्निंग, रन इन द मॉर्निंग, दैट इज वाई इट्स इन डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। चलो आ जाओ। सो बेटा प्लीज रिमेंबर, हमेशा पैरेलल स्ट्रक्चर दैट बिगिंस विद क्लॉजेस मस्ट कीप ऑन विद क्लॉजेस। बोले तो क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, सारे के सारे होने चाहिए सेम फॉर्मेट में, ठीक है। चेंजिंग टू अनदर पैटर्न, चेंजिंग द वॉइस, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस याद आ रहा है, बबुआस एंड बबुईज, एक्टिव टू पैसिव और वाइस वर्सा, एक्टिव पैसिव वॉइस पीपल, इफ आई से आई एम ईटिंग डिनर, आई एम ईटिंग डिनर, दिस इज एक्टिव वॉइस, क्यों? क्योंकि करने वाला पर्सन पहले खड़ा है आई, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई एम ईटिंग डिनर, इसका पैसिव में कैसे होगा, डिनर इज बीइंग ईटन बाय मी। तो सुनो सुनो, आपको ज्यादा इसके अंदर घुसना नहीं है, टेंशन मत लो। व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर, अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस, जहां पे सब्जेक्ट करने वाला पहले है, आई एम डूइंग, वी आर डूइंग, ही इज कमिंग, सेकेंड पार्ट में भी द डूअर शुड बी फर्स्ट, आपको खाली फॉर्मेट पे ध्यान देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो विल ब्रेक द पैरेललिज्म इफ यू डोंट अडहियर टू हमारे क्लॉजेस का फॉर्मेट, वॉइस का फॉर्मेट, ठीक है। चलो पीपल, अमित सर एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं, डोंट टेक फियर, डोंट वरी। देखो, द कोच टोल्ड द प्लेयर्स, पहली बात तो देखो कितना लंबा सेंटेंस है, लंबे लंबे सेंटेंस मतलब पैरेललिज्म। द कोच टोल्ड द प्लेयर्स दैट, देखो, they should get a lot of sleep, that they should not eat too much and to do some warm up exercises, हाय हाय हाय, ठीक है। अभी देखो ऑब्जर्व करो कितना प्यारा पैरेललिज्म है, that itself indicates parallelism, तो थर्ड में भी कुछ तो that they होना चाहिए, लेकिन थर्ड में तो टू आ गया सर, ऐसा कैसे?
तो चेंज करते हैं, ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है। द कोच टोल्ड द प्लेयर्स, ठीक है, that they should get a lot of sleep, comma, that they should not eat too much, and that they should do some warm up exercise। खत्म, आपको खाली वो सेम टू सेम रिपीट करना है। और एक ऑप्शन भी दे चुका हूं मैं, देखो, द कोच टोल्ड द प्लेयर्स दैट दे शुड गेट अ लॉट ऑफ स्लीप, not eat too much and do some warm up exercises। what is the difference between 1 and 2? 1 and 2 में ये डिफरेंस है, 1 वाला ऑप्शन है ज्यादा वर्डी, वर्डी मतलब कि भर भर के वर्ड्स है, दैट दे। सेकेंड ऑप्शन में हमने क्या किया, दैट दे को खाली एक ही जगह पे लगाया, या तो सब जगह पे लगाओ या तो खाली एक ही जगह पे बिगिनिंग में लगाओ, ठीक है। सो दैट दे, देखो, शुड गेट अ लॉट ऑफ स्लीप, नॉट ईट टू मच एंड डू सम वार्म अप एक्सरसाइजेस, परफेक्ट। तो इस पे पैरेललाइज हो गया एंड दैट दे बाहर निकल गया, कॉमन हो गया, दैट्स ऑल। तो दोनों ऑप्शन विल नॉट कम इन द एग्जाम, one option will come, you have to simply parallelize keeping in mind या तो सब सारे लिस्ट सारे क्लॉजेस में वो रिपीटेड है या तो खाली एक जगह पे रिपीटेड है, बस बस और कुछ भी नहीं, इट इज दैट सिंपल, ठीक है। चलो पैरेललिज्म कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, टू मच मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। सबसे कॉमन टाइप इज जनरली ना पैरेललिज्म सेंटेंसेस में कोलन आएगा, कोलन बोले तो दो डॉट, वो भी याद रख लो, ठीक है। तो कीप ऑल द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट इन द सेम फॉर्म, जैसे कि देखो नॉट पैरेलल में, द डिक्शनरी कैन बी यूज टू फाइंड, यहां पे जैसे ही कोलन आया ना, इतना अमित सर का गुरु मंत्र याद रख लो, पैरेललिज्म क्या क्या, वर्ड मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशंस, करेक्ट स्पेलिंग्स एंड लुकिंग अप इरेग्युलर वर्ब्स। आय हाय, ये आईएनजी कहां से आ गया, जब पहली दूसरी जगह पे आईएनजी नहीं है तो उसको चेंज करो। द डिक्शनरी कैन बी यूज टू फाइंड, अभी देखो नो आईएनजी, खाली ठक 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 ठक, वर्ड 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 वर्ड, वर्ड मीनिंग्स, pronunciations, correct spellings and irregular verbs। ये looking up extra यहाँ पे क्यों करना है, फिर सब में डाल दो ना, the dictionary can be used for looking up colon word meanings, pronunciations, correct spellings and irregular verbs, खत्म कहानी। यहाँ तो सबके लिए डालो तो लुक, लेकिन इसके लिए स्पेशली हम लुकिंग अप नहीं डालेंगे, दैट इज पैरेललिज्म, ठीक है। चलो अमित सर के एब्सोल्यूट स्ट्रेटजीज टू एस, कैसे पैरेललिज्म में यू विल स्कोर 100% मार्क्स, इस पे ध्यान दो। बहुत बहुत छोटा, बहुत बेसिक इजी टॉपिक है। 100% पहले पहले पेपर को पढ़िए, ठीक है, रीड द सेंटेंस, अंडरस्टैंड इट, पॉजिंग स्पेसिफिकली एट एंड और। बेटा देखो जनरली ना पैरेललिज्म ना एंड के आसपास होगा, और के आसपास, उस पर ध्यान देना, ठीक है। Check each side of these words to see whether items are parallel. If not, make them parallel. What parallel, sir? Verb with verb, noun with noun, tense with tense, ing with ing, activity 1 with activity 2, voice with voice, active voice with active voice। ये सब चीजें याद रखो, ठीक है। अगर काफी सारे आइटम्स है, बेस्ट है, जैसे इसमें आइटम्स थे ना, ठीक है, तो पीपल इनको लिस्ट में कर दो, वर्ड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट स्पेलिंग्स एंड लुकिंग अप। व्हाट इज लुकिंग अप, हटाओ रहे हैं लुकिंग अप एंड इरेगुलर वर्ब्स, खत्म। तो उनको एक कॉलम में डाल के टेस्ट करो कि सारे के सारे मेरे वर्ड्स आर कमिंग इन द राइट ऑर्डर और नॉट, ठीक है। मतलब कि आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हटाओ। बेस्ट है अगर कुछ नहीं जमे, कुछ भी नहीं, अमित सर आपको एक फाइनल जुगाड़ भी दे रहे हैं बेटा, ठीक है। वर्ड का ना, सेंटेंस का ना साउंड सुनो, पैरेललिज्म रिदम है, रिदम मतलब कि तक दिना दिन, ठीक है। सो लिसन टू द साउंड ऑफ द आइटम्स इन द लिस्ट, डू यू हियर द सेम काइंड ऑफ साउंड्स, सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग, जंपिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर अ सीरीज ऑफ आईएनजी वर्ड्स, ठीक है, और डू यू हियर अ रिदम बीइंग रिपीटेड, ठीक है, वो इन द डेस्क, इन द कप, ऑन द डेस्क, आफ्टर द बेल, आप देखो तो वो सबको सबको सेम करना है, ठीक है। इफ समथिंग इज ब्रेकिंग दैट रिदम और रेपिटेशन ना, बेसिकली उसको पैरेलल बनाओ। तो इसमें मैंने आपको टेक्निकल भी बताया है, ठीक है, आपको क्या क्या एलिमेंट्स चेक करने हैं, मैंने आपको नॉन टेक्निकल भी बताया, बेटा कुछ नहीं हो तो साउंड सुन लो यार एंड साउंड के बेसिस पे मार्क कर लो, इट इज दैट इजी, ठीक है। चलो अभी अगर आपको कुछ नहीं समझा है, मैं फिर से पूरा रिकैप कर रहा हूं एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग एग्जाम। पैरेललिज्म याद रखना बेटा, आपको बैलेंस करना है, क्या बैलेंस करना है, इसका क्या पैरेललाइज करना है, नाउन्स विद नाउन्स, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस विद प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, इसमें टेंशन मत लो क्या है, क्यों है, कब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, पार्टिसिपल्स, आईएनजी, इन्फिनिटिव्स, टू, क्लॉजेस विद क्लॉजेस, ये इन द कप, ऑन द कप, ठीक है। अभी एग्जांपल देखो, वी वांट अ कैंडिडेट हु हैज, ये कॉमन है,
a sense of commitment, a good record in public office and experience in foreign affairs. कितना प्यारा है, ठीक है. सो क्या क्या, सेंस ऑफ कमिटमेंट, रिकॉर्ड, गुड रिकॉर्ड इन पब्लिक अफेयर्स, एक्सपीरियंस इन फॉरेन अफेयर्स. तो आप देख रहे हो एक वर्ब है, प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है. सो ये फॉर्मेट खाली आप इसको याद रख लो, ठीक है. अच्छा, इट इज यूज्ड विद एलिमेंट्स जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग एंड, बट, और. जैसे कि she likes to look, she likes to look but not to listen, ठीक है. सो पीपल, यू कैन नॉट से शी लाइक्स टू लुक बट नॉट लिसन, गलत है. शी लाइक्स टू लुक बट नॉट टू लिसन, टू आना चाहिए, पैरेललिज्म, ठीक है. ही वंडर्ड हु ही वॉज, he wondered who he was and what he was, ठीक है. सो पीपल, ये दोनों, who he was and what he was, don't say what was, ठीक है, what he was doing. Parallelism also elements in lists. तो जैसे कि talked on the phone, ran 5 miles, saw friends. Example, he found cleaning supplies. He found cleaning supplies in the closet, under the sink, but not in the garage. तो देखो वापस से इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें आपका कंजंक्शन आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रहा है. जैसे कि दिस इज प्रेपोजिशन आर्टिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है. प्रेपोजिशन आर्टिकल ऑब्जेक्ट बट नॉट प्रेपोजिशन आर्टिकल ऑब्जेक्ट. दैट्स ऑल दैट यू हैव टू फोकस ऑन. सेम टू सेम फॉर्मेट में आपको ऑप्शंस में से बेस्ट चुनना है, जो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. अच्छा, हमेशा कंपैरेटिव एलिमेंट्स भी होगा. एक्स इज मोर देन वाई, एक्स इज बेटर देन वाई. एग्जाम्पल, ड्राइविंग to New York can actually take less time than flying there. Don't say driving to New York can take less time than to fly. बेटा driving है तो flying होगा, to drive है तो to fly आना चाहिए, बस खत्म. तो verb with verb, clause with clause, phrase with phrase. अच्छा, elements joined by a linking verb, ठीक है. being is were, देखो being Jim's friend means being understanding, ठीक है. सो टू नो हर, यहां पे इंफिनिटिव इज टू लव हर, ठीक है. और नोइंग हर इज लविंग हर. यू कैन नॉट से टू नो हर इज लविंग हर, नहीं. यहां तो दोनों में टू फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ, टू नो, टू लव, टू गो, टू कम. यहां दोनों में आईएनजी फॉर्म लगाओ, कमिंग, गोइंग, लविंग, केयरिंग. दैट्स ऑल, ठीक है. एंड फाइनली इट इज यूज्ड विद एलिमेंट जॉइंड बाय लिंकिंग वर्ड्स. लिंकिंग वर्ड्स मतलब ये सारे कंजंक्शंस आपके बहुत इजी है. As young recruits, we were told, as young recruits, we were told not only what to do, but also what to think or what not to do. ठीक है, खत्म कहानी. अच्छा, ये याद रखना प्लीज, विद नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा सबसे पास में आएगा ऑन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टेड मॉडिफाइज. आई गिव एन एग्जाम्पल. अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं कि वी फाउंड माइस, वी फाउंड माइस नॉट ओनली अंडर द सिंक बट ऑल्सो इन द कबर्ड. वी फाउंड माइस नॉट ओनली इन द सिंक, अंडर द सिंक, बट ऑल्सो इन द कबर्ड. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो कहां पे आएगा, सबसे पास में, किसके, माइस के लोकेशन पे, ठीक है. सो वो याद रखना फिर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बाकी सब कुछ स्टैंडर्ड है, ठीक है. चलो, डन डन, ज्ञान ओवर. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. आई वांट एवरीवन अभी बुक और पेन लेके बैठो, वीडियो को पॉज करते चलो जब अमित सर क्वेश्चन दिखाते हैं, एंड आंसर लिखो इसी वक्त जाके कमेंट सेक्शन, ठीक है. सो ईच ऑफ द फॉलोइंग में 4 ऑप्शंस आर गिवन. यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द सेंटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिटन इंग्लिश. Doing so, you have to ensure that the message being conveyed remains the same, भाई साहब, ठीक है. The entire cast and crew of the film, ठीक है, the entire cast and crew of the film enjoyed splashing in the pool, bathing in the ocean, and particularly to sunbathe on the shore. फिर से, the entire cast and the crew, ठीक है, क्या क्या, enjoyed splashing in the pool, bathing in the ocean, and particularly, oh my god, to sunbathe on the shore. Now, ये पूरा स्क्रीन है आपका. ऊपर वाला सेंटेंस है ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन है बेटा. पैरेललिज्म का रूल अप्लाई करके शांति से अमित सर को आंसर बताओ. वीडियो को पॉज करो, आंसर ढूंढो, लिखो, एंड पॉज इट एंड देन चेक द आंसर, ठीक है पीपल. मैं आपको दे रहा हूं 5 सेकंड, आप वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर लिखो. 5 4 3 2
वन। चलो आ जाओ, बहुत आसान है। ठीक है, 100% योर आंसर शुड हैव स्प्लैशिंग, बेदिंग एंड, अच्छा पीपल, अभी ये टू सनबेद तो नहीं आ सकता, यहाँ पे आईएनजी वर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्प्लैशिंग है, बेदिंग है, टू सनबेद है, ए निकल गया बिकॉज वो तीनों सम फॉर्मेट में सेम होना चाहिए। स्प्लैशिंग है, ओ माय गॉड, टू यहीं पे आ गया एंड टू यहीं पे आ गया, गलत है। या तो तीनों में टू होना चाहिए या तीनों में आईएनजी होना चाहिए। ठीक है, चलो जी। enjoyed है, ठीक है, enjoyed swimming in the pool to bathe in the ocean, इस पे कॉमा ही नहीं है, एंड पर्टिकुलरली सन बेदिंग गलत है, यहां पे आईएनजी आ गया, बाकी जगह पे ईडी आ गया, ओ माय गॉड, यहाँ पे ईडी आ गया एंड यहाँ पे टू आ गया, ये तो सबसे बेस्ट सेंटेंस है, इसमें तीनों फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गए, गलत है। अच्छा, फोर्थ सेंटेंस में enjoyed swimming in the pool, bathing in the ocean and particularly sunbathing, oh my god, lovely sentence people, इसमें तीनों जगह पे verb in ing आ गया। ठीक है, you have swimming, bathing and sunbathing, perfect है। लास्ट सेंटेंस, ठीक है, enjoyed splashing in the pool, ठीक है, bathing in the ocean and to sunbathing, ठीक है, and particularly to sunbathing। ठीक है, अच्छा अभी पीपल ये तो गलत है, इसमें टू भी है और आईएनजी भी है। पीपल व्हाट डू यू से, आई लव ईटिंग पानी पूरी और आई लव टू ईटिंग पानी पूरी, नहीं नहीं 1 सेकेंड, व्हाट डू यू से, आई लव ईटिंग पानी पूरी और आई लव टू ईटिंग पानी पूरी, रॉन्ग ना। तो यू से आई लव ईटिंग पानी पूरी और आई लव टू ईट पानी पूरी। सो पीपल यहाँ पे टू भी है, आईएनजी भी है, इसलिए ये ऑप्शन निकल गया, बचा आपका आंसर ऑप्शन डी, सिंपल रूल ऑफ पैरेललिज्म। That's all. It is that easy. ठीक है, चलो पीपल कम ऑन, वी आर हैविंग टू मच फन। नेक्स्ट सेंटेंस, गेट रेडी, सारे के सारे रॉकस्टार सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करना शुरू करो अमित सर के अप्रोच को लेके। ठीक है, द सोल्जर्स वर टोल्ड, ठीक है, टू टेक अ लॉन्ग आर्डुअस हाइक, पिच देयर कैंप्स, हैव डिनर एंड दैट, हे भगवान, दे शुड बी इन बेड बाय 10 PM। ठीक है, सो पीपल, आर्डुअस मतलब के टफ। ठीक है, the soldiers were told to take a long arduous hike, pitch their camps, have dinner and that they should be in bed by 10 PM। people, here we go, this is the sentence A B C D E। बेटा एलिमिनेट करना शुरू करो, come on everybody and start writing the answer in the live chat full जोश में, you all are doing a good job, जल्दी जल्दी। अमित सर आपको दे रहे हैं only 5 seconds people, 5 4 3 2 1। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अभी देखो, अगर आप पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखते हो, द सोल्जर्स वर टोल्ड, ठीक है, टू, द सोल्जर्स वर टोल्ड टू, अभी यहां से शुरू करते हैं, टेक अ लॉन्ग आर्डुअस हाइक, पिच देयर कैंप्स, हैव डिनर एंड, अभी एंड के बाद देखो, दैट दे शुड, ठीक है, बी इन, अच्छा बेड बाय 10 PM आना चाहिए, ये दैट दे शुड बी कितना एक्स्ट्रा है, ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वाला तो निकल गया, फर्स्ट वाला सेम टू सेम है, फर्स्ट वाला तो सेम टू सेम है, देयर आर टू मेनी वर्ड्स एंड इट इज नॉट पैरेलल। क्यों, क्योंकि ये एंड दैट दे शुड यहाँ पे थर्ड में क्यों आना चाहिए सर। ठीक है, वो टू फॉर्मेट में ही है सारे के सारे। चलो सेकंड, द सोल्जर्स वर टोल्ड टू टेक एन आर्डुअस हाइक, पिच देयर कैंप्स, हैव डिनर एंड दैट दे शुड बी इन बेड बाय 10 PM, ये भी गलत है। ठीक है, ए और बी सेम ही है, हाँ ठीक है, गलत है गलत है गलत है, रेपिटेशन है बट गलत है, क्योंकि इट इज टू मच ऑफ एक्स्ट्रा स्टफ। सी, ध्यान दे, द सोल्जर्स वर टोल्ड टू टेक अ लॉन्ग आर्डुअस हाइक, पिच कैंप, अच्छा देखो इंटरेस्टिंग है, यहां पे पिच दियार कैंप की भी जरूरत नहीं है, पिच कैंप, हैव डिनर, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देते हो, बिकॉज यहां पे अगर हैव दियार डिनर हो सकता था, ठीक है, हैव दियार डिनर हो सकता था, पर वो भी नहीं है। सोल्जर्स को क्या क्या है, टेक अ हाइक, पिच कैंप, हैव डिनर, ठीक है, एंड बी इन बेड बाय 10 PM। ओ माय गुडनेस, सी इज लुकिंग परफेक्ट। ठीक है, सी में अपने सारे एलिमेंट्स को परफेक्ट रखा है। द सोल्जर्स वर टोल्ड टू क्या क्या, टेक अ हाइक, हैव डिनर, पिच कैंप, बी इन बेड, खत्म। तो सी इज लुकिंग परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द सोल्जर्स वर टोल्ड टू टेक अ लॉन्ग आर्डुअस हाइक, पिचिंग, गलत हो गया जी। अगर आपका टू फॉर्मेट में है और आईएनजी फॉर्मेट में है, खत्म। ठीक है, हैव डिनर एंड बी इन बेड, बाकी सब परफेक्ट है,
बाकी सब परफेक्ट है, लेकिन एक जगह पे आईएनजी आ गया, खत्म। द सोल्जर्स वॉज, हेलो, एलिमिनेट। सोल्जर्स है मेरी जान, सोल्जर्स इज प्लूरल, वॉज इज सिंगुलर। कैसे पता सर? अमित सर का फर्स्ट सेशन देख के आओ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर कोई वर्ब एंड्स इन एस और ई एस, जैसे कि ही गोज, शी ईट्स, सिंगुलर सिंगुलर, ये प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, ई निकल गया, बचा आपका आंसर ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है पीपल, वंस अगेन इट इज वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। ये एक्चुअल पीवाईक्यूज है जो अमित सर डिस्कस कर रहे हैं, ये आ चुके हैं कैट में, जीमैट में, एलसैट में, ऐसे जैसे ऑसम एग्जाम्स में। चलो पीपल, लेट्स कंटिन्यू, यू आर डूइंग अ गुड जॉब एवरीबॉडी। ठीक है, इसको सारे के सारे रॉकस्टार्स तोड़ेंगे अभी यार। सेम पैरेललिज्म का रूल अप्लाई करो। बैलेंसिंग अ होम डिलीवरी पिज्जा विद वन हैंड एंड, हमेशा याद है एंड के आसपास देखो, ग्रिपिंग अ 6 पैक कार्टन ऑफ कोक विद अनदर। द यंग बॉय विजय पॉज्ड इन फ्रंट ऑफ द गार्ड रूम ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको ये ब्रैकेट वाला पार्ट को चेंज करना है। ठीक है, सो बैलेंसिंग अ होम डिलीवरी पिज्जा विद वन हैंड, तो बैलेंसिंग अ व्हाट, एंड ग्रिपिंग अ क्या है, 6 पैक कार्टन ऑफ कोक विद अनदर। ठीक है, चलो पीपल, हियर वी गो। सो ये आपका सेंटेंस है और ये आपके अंडरलाइन पार्ट के 5 ऑप्शंस है। प्लीज वीडियो को पॉज करो, शांति से जाके मेरे मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, ए बी सी डी और ई, एंड अनपॉज द वीडियो एंड फॉलो एवरीबॉडी। गिव मी योर फुल जोश प्लीज। चलो, आई एम गिविंग यू ओनली 5 सेकेंड्स, आप 5 सेकेंड्स में पॉज करो, टेक योर टाइम, राइट द आंसर एंड देन अनपॉज एंड कंटिन्यू। 5, 4, 3, 2, 1, आ जाओ जी। ठीक है, चलो पीपल, अगर अभी आप ध्यान देते हो ना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो इसमें एरर देखो, ये है कि विद वन हैंड एंड अनदर, ये गलत है। ठीक है, एंड 100% ये बात तो ठीक है, दैट इज बैलेंसिंग एंड ग्रिपिंग, ये पार्ट सही है। ठीक है, आईएनजी आईएनजी, बट पीपल वन के साथ अनदर नहीं लग सकता है, वन एंड अदर लगता है। ठीक है, तो आ जाओ। तो फर्स्ट वाला निकल गया क्योंकि अनदर है एंड अदर विद एंड वन है। ठीक है, सेकंड वाले में भी अनदर है एंड वन है। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली सेकंड वाले में हैविंग ग्रिप्ड है, मतलब कि वर्ब इन ईडी फॉर्मेट में आ रहा है, गलत है। इट शुड बी बैलेंसिंग एंड ग्रिपिंग। ठीक है, ठीक है। नाउ थर्ड वाले में हैविंग अ बैलेंस, ओ माय गॉड, हैविंग अ बैलेंस, इसमें ना पीपल बैलेंस वर्ड में प्रेजेंट टेंस आ गया with one hand and gripping, so ये भी गलत है, because it should be balancing and gripping. You cannot say having a balance and gripping, absolutely wrong है। fourth sentence balancing है, ठीक है, gripping है, perfect है, with one hand है and with the other, perfect है, I love it। ठीक है, so balancing भी है, gripping भी है, वन के साथ अदर है, वन हैंड एंड अदर। बेटा यू कैनॉट से वन हैंड एंड अनदर, अनदर मतलब कोई और, फलाना, तीसरा, दैट्स गलत। दिस सेंटेंस मेक्स परफेक्ट सेंस। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ए मार्क करोगे एंड गलत हो जाएगा, बिकॉज अदरवाइज द सेंटेंस लुक्स परफेक्टली ओके। बैलेंसिंग, ग्रिपिंग, वन एंड अनदर, ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा लास्ट में बैलेंसिंग है, इन वन हैंड है, ठीक है, एंड ग्रिपिंग अ 6 पैक्ड, हेलो, व्हाट इज 6 पैक्ड? इट इज नॉट पैक्ड, इट इज 6 पैक, तो ये गलत हो गया। विद अनदर भी आ गया, ये भी गलत है। सो बचा आपका आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, गुड सेंटेंस था, इजी सेंटेंस था। अमित सर का अप्रोच मत भूलो एंड प्लीज गेट फुल मार्क्स। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वी आर हैविंग टू मच फन। एक और, ठीक है। टू प्रिपेयर हिमसेल्फ ही सब्जेक्टेड हिमसेल्फ टू 2 weeks ऑफ टोटल एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मतलब के टू स्टे अवे फ्रॉम प्लेजर। ठीक है, एंड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन द ओपन फील्ड्स ऑफ द पानीपत। अभी देखो, क्लाइंबिंग द हिल्स नियर बाय 30 times, spend nights in the open and to test to see। ठीक है, सो बहुत आसान है, लगाओ यार, बिना देखिए ऑप्शन के लगाओ पैरेललिज्म। climbing the hills nearby 30 times, spend nights in the open and to test to see how long he could hold out without food। ठीक है, सो पीपल, पूरा सेंटेंस इज गिवन हियर, ए बी सी डी ई ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स। प्लीज सॉल्व, एवरीबॉडी प्लीज सॉल्व, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। धीरे धीरे सॉल्व करो यार, बताओ बताओ।
बहुत ही आसान है, ठीक है। तो स्टार्ट एलिमिनेटिंग, टेक योर टाइम। मेरे कमेंट सेक्शन में जाके सारे के सारे रॉकस्टार्स आंसर करेंगे बिटवीन ए टू ई। आई एम गिविंग यू ओनली 5 seconds बिकॉज आई हैव टू कंटिन्यू। 5, 4, 3, 2, 1, आ जाओ जी, ठीक है। तो पीपल फर्स्ट वाला ऑब्वियसली गलत है बिकॉज क्लाइंबिंग है, ठीक है, स्पेंड है एंड टू टेस्ट है, गलत है। या तो तीनों को आईएनजी में डालो या तो तीनों को टू में डालो, ठीक है। अच्छा, क्लाइंब्ड है ऑप्शन बी, क्लाइंब्ड है, ठीक है। स्पेंडिंग है, गलत गलत गलत। एंड टेस्टेड है, ठीक है। वापस से या तो इसको भी स्पेंट होना चाहिए था पास्ट टेंस में, क्लाइंब्ड, स्पेंट एंड टेस्टेड, तो ये गलत हो गया, ठीक है। वी आर डूइंग अ गुड जॉब पीपल। सी, स्पेंडिंग है, परफेक्ट है, ठीक है। स्पेंडिंग नाइट्स इन द ओपन, ओ भाई, क्लाइंबिंग द हिल्स, अच्छा चलो भाई, क्लाइंब स्पेंडिंग है, क्लाइंबिंग है, नियर बाय एंड टेस्टेड है, गलत है पीपल। ईडी ईडी आ गया, टेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, डी, क्लाइंबिंग द हिल्स, स्पेंडिंग नाइट्स एंड टेस्टिंग, लव इट। डी में एवरीथिंग आ गया पीपल, आईएनजी आईएनजी आईएनजी, डी लुक्स गुड। लास्ट वाला, क्लाइंबिंग द नियर बाय हिल्स 30 टाइम्स, स्पेंड नाइट्स, गलत हो गया। यहां पे आईएनजी आ गया पीपल, स्पेंड में आईएनजी नहीं आया, ठीक है। एंड टेस्टेड, ओ माय गॉड, ऑल द थ्री फॉर्म्स। बचा आपका आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली। एंड पीपल, दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। आंसर एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, आराम से बाद में पढ़ लेना, टेक योर टाइम। बट दिस इज हाउ बेसिक एंड सिंपल पैरेललिज्म इज। डोंट लेट लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस स्केयर यू। अमित सर के गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉलो करो। चलो पीपल, एक और, ठीक है, एक और। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। In November 1984, the Vesuvius volcano, ठीक है, आ जाओ जी, started showing seismic activity and later beginning belching gases, fumes and water, and rumbled with the force of millions of tons of molten rock beneath the earth. इस पे वापस से verbs पे बहुत ज्यादा ध्यान रखो and थोड़ा tenses पे भी ध्यान लगाइए, ठीक है। फिर से, in November 1984, the Vesuvius volcano started showing seismic activity, later beginning belching gases, fumes, and water, and rumbled with the force of millions and tons of molten rock beneath the earth. Come on, people. ठीक है, ये अमित सर का फेवरेट टॉपिक है, दैट इज वॉल्केनोस। आई लव वॉल्केनोस। चलो, अंडरलाइन पार्ट में पीपल, दिस इज द सेंटेंस, ए बी सी डी या ई, एवरीबडी फुल जोश में, प्लीज प्लीज आंसर, कम ऑन। ठीक है पीपल, प्लीज ध्यान देना, इसमें सारे वर्ब्स को पैरेललाइज करना है, लेकिन इसमें खाली वर्ब्स नहीं है, क्योंकि पीपल इसमें रिमेंबर टेंसेस का आपको ध्यान देना है। स्टार्टेड है एंड लेटर भी है, हेलो हेलो हेलो, तो यू कैन नॉट हैव ऑल द वर्ब्स इन द सेम फॉर्मेट, तो वो थोड़ा ध्यान लगाना, ठीक है। चलो 5 seconds, आप वीडियो को पॉज करो, आराम से आंसर लगाओ, ठीक है। तब तक पीपल, आई एम कंटिन्यूइंग। 5, 4, 3, 2, 1, देखो। तो चलो पीपल, लेट्स स्टार्ट। अभी ऑप्शन ए तो सेंटेंस सेम है, स्टार्टेड शोइंग, दैट्स ओके, एंड लेटर बिगिनिंग, बेटा ये गलत है क्योंकि लेटर बिगैन होना चाहिए। यू कैन नॉट हैव बिगिनिंग बेल्चिंग, इट्स लाइक आई लविंग ईटिंग पानीपुरी, बेटा कैन यू से आई लविंग ईटिंग पानीपुरी, यू से आई लव टू ईट पानीपुरी और आई लव ईटिंग पानीपुरी, तो यू कैन नॉट से बिगिनिंग बेल्चिंग, तो ये गलत हो गया, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अच्छा, started showing seismic activity, later began belching gases, perfect है, ठीक है। so started showing, began belching, fumes and water, and rumbling with, ठीक है, rumbling with the force of, this is perfect, so ing, ing, ing भी है, ठीक है, इट्स परफेक्ट, इट लुक्स गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शोइंग, बाप रे, द वेसुवियस वॉल्केनो स्टार्टेड शोइंग की जगह खाली शोइंग, बेटा ये गलत है, बिकॉज यू नीड टू हैव अ स्टार्टिंग वर्ड वहां पे। इन नवंबर 1984, द वेसुवियस वॉल्केनो शोइंग, द वेसुवियस वॉल्केनो शोइंग मतलब कि डू यू से आई प्लेइंग, यू से आई am playing, I was playing, I will be playing, do you say I playing? So you cannot say Vesuvius volcano showing, गलत है, निकल गया, ठीक है। अभी ऑप्शन डी, इन 1984 द वेसुवियस वॉल्केनो हैड स्टार्टेड, ओ भाई, ठीक है। अभी बेटा ये थोड़ा, ये टेंसेस का डिटेल है,
हैड स्टार्टेड मतलब के पास्ट परफेक्ट टेंस, जबकि यहां पे आपको वेसुवियस वोल्केनो स्टार्टेड इज योर सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस। ये मैं आपको टेंसेस में सिखाऊंगा जब हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट सुनो आगे बढ़ते हैं। हैड स्टार्टेड टू, बाप रे, शो सीज्मिक एक्टिविटी, लेटर बिगैन बेल्चिंग। तो देखो अभी आपका यहाँ पे आईएनजी हैड स्टार्टेड को जाने दो, टेंस का छोड़ दो, ठीक है। स्टार्टेड टू शो, तो अगर स्टार्टेड शोइंग होता तो परफेक्ट होता, ठीक है। लेकिन स्टार्टेड टू शो लेटर बिगैन बेल्चिंग, ये गलत हो गया, क्योंकि एक जगह पे आपका टू वर्ब आ गया, एक जगह पे आईएनजी आ गया, निकालो। नेक्स्ट, हैज स्टार्टिंग, हे भगवान, बेटा अगर नवंबर 1984 की बात हो रही है पास्ट टेंस की, आप हैज कैसे बोल रहे हो? हैज तो प्रेजेंट है ना, ही हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है। शी हैज नॉट डन हर होमवर्क मतलब कि प्रेजेंट, सो तो हैड आना चाहिए, अगर आना चाहिए। हैज तो स्कोप ही नहीं है, चलो, बट स्टिल स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग टू शो, बाप रे, ठीक है। सो पीपल वंस अगेन, स्टार्टिंग टू शो, आईएनजी भी टू भी, some seismic and later began belching, so इसमें टू फॉर्मेट नहीं है, and rumbled, all the three verbs are different, reject please, ठीक है। बचा आपका आंसर ऑप्शन बी बॉम्बे, क्योंकि बी बॉम्बे हैड एवरीथिंग इन द करेक्ट फॉर्मेट पीपल, verb in ed ing, verb in ed ing, and finally rumbling with the force of millions of tons of molten rock between the earth, perfect है, ठीक है। सो आपके पैरेललिज्म का मेंटेन हुआ है पूरा, एंड एवरीथिंग इज इन द सेम फॉर्मेट, ठीक है। चलो, सो पीपल, इसी के साथ दो सेंटेंसेस हुए आपके होमवर्क। लिसन टू मी, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एंड पीपल क्वेश्चन नंबर 7, ये दो आप होमवर्क करोगे, सॉल्व करोगे, ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके बाद पीपल आंसर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो आप चेक भी करोगे अपने आंसर्स को डेफिनेटली इस वीडियो के बाद, एंड कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखोगे। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दीज वीडियोस। अमित सर का ओनली उद्देश्य इस ताकि ग्रामर आपके लिए बन जाए सुपर इजी, सुपर ऑसम, सुपर इंटरेस्टिंग, एंड ग्रामर का डर हटाओ। ग्रामर में जय माता दी बोलना बंद करो, अमित सर के गाइडलाइंस फॉलो करो। आई बी बैक विद अ लॉट मोर एक्साइटिंग वीडियोस। मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली एक हार्ट इमोजी देके जाना, स्माइली इमोजी देके जाना, एंड बताना आपको और कौन से वीडियो चाहिए। Until we meet again, please take care, please stay safe. This is Amit sir signing off.